एक खूबसूरत और पुरसुकून बस्ती में 3 भाई रहते थे, सुलेमान, हमजा और सबसे छोटा नुमान। तीनों में मोहब्बत जरूर थी, लेकिन सलीम के दिल में दूसरों के लिए जो नरमी, हमदर्दी और दरगुजर का जज्बा था, वो इसको सबसे अलग और खास बनाता। एक दिन सुलेमान और हमजा ने आपस में बैठकर सोचा कि जिंदगी में कुछ नया करने का वक्त आ गया है। वो दुनिया के मुख्तलिफ गोशों को देखना चाहते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के रस्म रवाज, जबानें और लोगों की आदतें जानना चाहते हैं। इनका मानना था कि एक ही जगह पर सारी जिंदगी गुजार देना अपने इल्म और तजर्बे को महदूद रखना है। चनाचे इन्होंने सलीम से पूछा कि क्या वो भी इनके साथ इस मुहिम में चलना चाहेगा। सलीम ने सोच में पड़कर अपने खदशात का इजहार किया। उससे मालूम था कि दोनों बड़े भाई थोड़े जल्दबाज हैं और बाज औकात किसी बात की गहराई में गए बगैर फैसले कर लेते हैं। सलीम डरता था कि ये मिजाज ने किसी बड़ी मुश्किल में न डाल दे, मगर जब सुलेमान और हमजा ने सलीम को यकीन दिलाया कि वो अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, वो इस बार समझदारी से चलेंगे, नरमी इख्तियार करेंगे और सलीम की बातों को संजीदगी से सुनेंगे, तो सलीम ने भी हम भर ली। यूं तीनों भाइयों ने अपना सफर शुरू किया, दिल में अज़्म लिए कि हर नए मोड़ से कुछ सीखेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और गलतियों से सीख कर आगे बढ़ेंगे। रास्ते में एक घना जंगल आया, जहाँ सड़क के किनारे एक अजीब मंजर उनकी तवज्जो खींच लाया। सैकड़ों चींटियां एक जगह अपना घर बनाए हुए थी, मेहनत और तरतीब का एक हैरान कुन नमूना। हमजा ने तजस्सुस से कहा, क्या ख्याल है, इस घर को छेड़ते हैं, देखते हैं ये नन्ही मखलूक कैसे दौड़ती फिरती है। सलीम फौरन दरमियान में आ गया। इसकी आंखों में गुस्से की झलक और दिल में इन जानवरों के लिए दर्द था। उसने नरमी मगर पुख्ता लहजे में कहा, ये भी हमारी तरह जीते जागते हैं, इनकी मेहनत जाया करना मजाक नहीं, जुल्म है। दोनों भाई सलीम की बात से मुतासर हुए और बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ गए। थोड़े फासले पर एक झील ने उनका दिल मोह लिया। नीले पानी पर सफेद बतखें सुकून से तैर रही थी, मगर फिर सुलेमान और हमजा की नजरें बदलने लगी। इन्होंने शिकार का इरादा बनाया। सलीम ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर ये परिंदे तुम्हारे लिए खुशी का मंजर हैं, तो जरा सोचो, इनके लिए ये झील क्या मायने रखती है। उनका घर, उनकी दुनिया, इन्हें खाली ना करो, खुद को भरा रखो। ये अल्फाज इतने सच्चे थे कि दोनों भाइयों ने शिकार का ख्याल तर्क कर दिया और आगे चल पड़े। कुछ देर बाद वो एक दरख्त के नीचे रुके, जिस पर शहद से भरा छत्ता लटक रहा था। हमजा की आंखों में चमक आ गई। ये देखो, खालिस शहद, चले मक्खियों को भगाकर जरा मजा लेते हैं। सलीम ने फिर मुदाखलत की, ये शहद इन मखलूक की मेहनत का सिला है। जो चीज तुमने उगाई नहीं, वो छीनने का हक तुम्हें नहीं। एक बार फिर दोनों भाई सलीम की बात सुनकर खामोश हो गए। सफर के इख्तिताम पर वो तीनों एक अजीब किले के सामने खड़े थे। ऊंची दीवारें, अजीम दरवाजे, सैकड़ों कमरों पर मुश्तमिल इमारत। लेकिन अजीब बात ये थी, वहाँ कोई जिंदगी नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ खामोशी और हर तरफ पत्थर के मुजस्मे। कुछ लड़ने वाले सिपाही दिखाई देते, कुछ आराम की हालत में। ऐसा लगता जैसे वक्त यहाँ रुक चुका है, या जैसे किसी जादू ने इस जगह को मंजमद कर दिया। किले के अंदर दाखिल होते ही इन तीनों की नजरें हैरत में डूब गईं। दीवारों पर जंगी मनाजिर की पेंटिंग्स, घोड़ों की तस्वीरें और अजीबो गरीब जानवरों की पेंटिंग नक्श थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और जिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। गौर करने पर सलीम को ये शक हुआ कि शायद इस मकाम पर कोई पुराना जादू असरअंदाज है, जिसने सब कुछ जकड़ा हुआ है। सुलेमान की आंखों में चमक आई। वो खुशी से बोला, क्या किस्मत है हमारी, ना कोई यहाँ रहता है, ना किसी का दावा। क्यों ना हम इस जगह को अपना ठिकाना बना ले। हमजा भी फौरन राजी हो गया। बिल्कुल, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ये सब अब हमारा हो सकता है। मगर सलीम की तबीयत में ठहराव था। इसने नरमी से कहा, क्या ये मुनासिब है कि हम किसी जगह पर इसकी हकीकत जाने बगैर कब्जा कर ले? बेहतर होगा कि पहले मालूम करें, शायद कोई यहाँ का असल वारिस अब भी मौजूद हो, या इस जगह की कोई दास्तान हो जो हम नहीं जानते। सुलेमान और हमजा ने कुछ लम्हे सोचकर सलीम की बात मान ली और तीनों ने किले के मुख्तलिफ हिस्से देखना शुरू किए। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, मगर हर जगह वीरानी और सन्नाटा ही था। आखिरकार वो एक बंद कमरे के सामने रुके, जिसके दरवाजे पर जाले लिपटे हुए थे। दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की गई, मगर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। सुलेमान ने दरवाजे में एक सुराख देखा और इससे झांका। अंदर एक कमजोर सा शख्स बिल्कुल साकित मेज के पास बैठा हुआ था। सुलेमान ने समझा शायद ये भी किसी मुजस्मे का हिस्सा है, मगर जब उसने गौर से देखा तो उस शख्स की उंगली हल्की सी हरकत करती दिखाई दी। सुलेमान ने दरवाजा बजाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमजा ने भी अपनी किस्मत आजमाई, मगर कोई तब्दीली नहीं आई। आखिरकार सलीम आगे बढ़ा। इसने अदब से दरवाजा खटखटाया। तब वो शख्स आहिस्ता से उठा, दरवाजा खोला और बिना कोई लफ्ज बोले वापस मेज के पास जाकर बैठ गया।
तीनों भाई उसके पीछे अंदर दाखिल हुए। मेज पर मुख्तलिफ किस्म का खाना, मिठाइयाँ और मशरूबात तरतीब से रखे हुए थे। खामोशी के आलम में साहब बैठ गए और सैर होकर खाया। वो बुजुर्ग कुछ ना बोला और भाइयों ने भी सवाल करने की जरूरत महसूस ना की। खाने के बाद वो शख्स उठा और इन्हें किले के 3 खूबसूरत कमरों में ले गया, जहाँ वो सुकून से सो गए। सुबह हुई तो नाश्ता तैयार था। जब सब खा चुके तो इसने सुलेमान को अपने कमरे में ले जाकर दीवार पर लगी एक कदीम तख्ती की तरफ इशारा किया। अगर तुम चाहते हो कि ये जगह दोबारा जिंदगी से भर जाए तो तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। सबसे पहली आजमाइश ये है, बाग की जमीन के नीचे शहजादी की गुमशुदा मूर्तियों को तलाश करो। इनकी तादाद 1000 है। अगर सूरज गुरूब होने तक ये काम मुकम्मल न कर सके तो वो भी हमेशा के लिए पत्थर में बदल जाएंगी। सुलेमान तेजी से बाग की तरफ दौड़ा और मूर्तियों की तलाश में लग गया। दिन भर की तंगोदो के बाद भी वो सिर्फ 100 मूर्ति ही निकाल पाया। सूरज की आखिरी किरण ढल रही थी। सुलेमान दिन भर कोशिश करता रहा, लेकिन इसकी मेहनत सिर्फ मूर्तियों तक महदूद रही। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुपा, उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगा और वो पत्थर की मूर्त में बदल गया। अगली सुबह हमजा ने खुद से कहा, शायद मैं इस काम को मुकम्मल कर लूं, और अगर ऐसा हो गया तो इस किले पर मेरा हक होगा। वो उम्मीद और लालच के साथ बाग में उतरा, लेकिन अंजाम वो ही हुआ। 100 से आगे ना जा सका और शाम होते ही वो भी पत्थरों की साफ में शामिल हो गया। ये मंजर सलीम के लिए बहुत तकलीफदेह था। 2 भाइयों को यूं जामत देखकर उसका दिल भर आया, मगर इसने हार ना मानी। तीसरे दिन वो खुद मैदान में उतरा। इसका मकसद किले को आजाद कराना नहीं, बल्कि अपने भाइयों को बचाना था। सलीम ने तलाश का आगाज कर दिया, लेकिन वक्त जैसे उससे आगे दौड़ रहा था। दोपहर तक वो सिर्फ 50 मूर्ति तलाश कर पाया। थक हार कर एक पत्थर पर बैठ गया। परेशानी के आलम में आंखों से आंसू बहने लगे। उसी लम्हे उसे हाथ पर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ। नजर दौड़ाई तो एक छोटी सी चींटी दिखाई दी। इसकी आवाज सलीम के कानों में गूंजी, मायूस ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमने हमारे साथ भी भलाई की थी। अब वो वक्त है जब हम बदला चुकाए। चंद लम्हों में पूरा बाग हजारों चींटियों से भर गया। सब ने एक साथ जमीन खोदनी शुरू की और थोड़ी ही देर में सलीम के सामने मूर्तियों का ढेर लग गया। जैसे ही सलीम ने शुक्रगुजारी के साथ सर उठाया, वही बूढ़ा शख्स उसके सामने खड़ा था। उसने खामोशी से हाथ के इशारे से सलीम को अपने साथ आने का इशारा किया। सलीम उसके साथ चला और रास्ते में एक और तख्ती दीवार पर नजर आई, जिस पर लिखा था, अगला इम्तिहान ये है, झील की तह से वो चाबी तलाश करो जो शहजादी के कमरे को खोलती है। लेकिन अगर सूरज के डूबने से पहले वो चाबी ना मिली तो तुम भी बाकियों की तरह खामोश मुजस्मा बन जाओगे। सुबह होते ही सलीम झील के किनारे पहुंचा, मगर पानी इतना फैला हुआ था कि उसकी वसत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। सलीम की उम्मीदें डूबने लगी और आंखों में नमी छा गई। वो दुआ ही कर रहा था कि एक नर्म सी आवाज उसके करीब आई, फिक्र ना करो, हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। सलीम ने गर्दन घुमा कर देखा तो एक बत्तख खुद से मुखातिब थी, तुमने हमें तकलीफ से बचाया था, अब हमारी बारी है। ये कहना था कि दर्जनों फिर सैकड़ों बतखें झील में कूद गई और चाबी की तलाश शुरू हो गई। कुछ देर बाद एक बतख उभरी और अपनी चोंच में चमकती चाबी लिए सलीम के करीब आई। सलीम ने चाबी हाथ में ली और इसी लम्हे वही बुजुर्ग दोबारा नमूदार हुए। इन्होंने एहतराम से सलीम की तरफ देखा और खामोशी से उसे अपने साथ ले चले। अब वो एक और दरवाजे के सामने खड़े थे, जिस पर एक और तख्ती जमी हुई थी। इस बार लिखा था, आखिरी मरला सबसे नाजुक है, तुम्हारे सामने 3 सोई हुई शहजादियाँ होंगी, उनमें सबसे छोटी और सबसे हसीन शहजादी को पहचानना है। याद रखो, बड़ी बहन ने सोने से पहले हलवा खाया था, दूसरी ने शक्कर का जायका चखा और सबसे छोटी ने शहद चखा। अगर तुमने गलत इंतखाब किया तो तुम भी इन मुजस्मों में शामिल हो जाओगे। सलीम इस वक्त 3 खामोश चेहरों के दरमियान खड़ा था। नींद में डूबी 3 लड़कियां, जिनमें फर्क करना ऐसा ही था जैसे एक ही अक्स 3 आईनों में देख रहा हो। हर एक के चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई थी और इनके बिखरे हुए बाल उनकी पहचान में और भी धोखा डाल रहे थे। सलीम हैरत और उलझन में गुम था। इसके दिल में सवाल उठ रहा था, मैं कैसे जानूं कि इनमें सबसे कम उम्र कौन है। इस लम्हे उसका दिल जैसे किसी नामालूम बोझ तले देने लगा। अचानक उसके कानों में एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे हवा कोई पैगाम लाई हो। उसने आंख उठाई तो एक नन्ही सी शहद की मक्खी इसके करीब मंडला रही थी। वो मक्खी बोली, सलीम हिम्मत ना हारो, मैं इन मक्खियों की सरदार हूँ जिनकी मदद तुमने की थी। अब हमारा फर्ज है कि तुम्हारी मदद करे। ये कहकर वो उड़ी और बारी बारी तीनों शहजादियों के होंठों पर जा बैठी, फिर एक पर ठहर गई जैसे उसे पहचान चुकी हो। सलीम की आंखों में उम्मीद की चमक उभर आई। वो समझ गया कि यही वो शहजादी है जिसने शायद चखा था। यही सबसे छोटी थी। जैसे ही इसने उसे पहचाना, किले की फिजा में तब्दीली आने लगी। वो सब मुजस्मे जो मुद्दतों से वक्त के कैदी थे,
दोबारा इंसान बन गए। तीनों बहनें आंखें खोलकर जाग गई और किले में बरसों बाद जिंदगी लौट आई। ऐसा लगा जैसे हर दरो दीवार सलीम का शुक्र अदा कर रही हो। किले का दरबान जो मुद्दों से खामोश था अब बोलने लगा। उसने सलीम की तरफ देखकर कहा, मलका अब आपके सामने है और इस नौजवान की बहादुरी ही ने यह दिन दिखाया है। यही इस किले का नया हाकिम बनने के लायक है। मलका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने सच कहा, लेकिन मेरी खुशी इस वक्त मुकम्मल होगी जब मेरी दोनों बहनें भी अपने लिए ऐसा ही रिश्ता पसंद करेंगी। वालिद की वसीयत के मुताबिक मेरा निकाह तभी मुमकिन है जब मेरी बड़ी बहनें अपने शरीकी हयात का इंतखाब कर चुकी हों। तब दरबान ने आइजी से अर्ज किया, मलका आलिया, मैं आपको बताना भूल गया, इस नौजवान के दो भाई भी यहाँ मौजूद हैं। वो भी चाहते हैं कि बाकी दोनों शहजादियाँ उनकी हमसफर बने। अभी ये बात पूरी भी ना हुई थी कि किले का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होने वाले दो नौजवान कोई और नहीं बल्कि सलीम और हमजा थे, जो मुस्कुराते हुए अपनी मंगेतर बनने वाली शहजादियों के हमराह आए थे। खुशी से भरी आंखों के साथ सब ने सलीम को गले लगाया। वो लम्हा खुशी, कामयाबी और नई शुरुआत का था। तीनों भाई तीनों बहनों के हमसफर बन गए और किले में नई जिंदगी की गूंज गूंजने लगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर दे, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।